इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज इसमें हम लेकर हाजिर हैं वर्ग घन और गौर घनमूल अध्याय 3 क्लास 8 का मैथ है, जिसमें हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन का आंसर हमने 1 और 2 और 3 ये तीनों हमने पहले पिछले वीडियो में किया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और आज हम जो शुरू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। पहली जो इसमें है क्वेश्चन है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69 1 20 को गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए और प्राप्त पूर्ण घन का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हम हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर है 69 1 20। इसको हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका निकालेंगे। 69 1 20 निकालते हैं। इसका 2 से निकल जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 1 बच गया, 2 पचे 10, 2 छः 12, 0 का 0। फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 0 का 0, 2 अठी 16, 2 छः 12, 2 चौका 8, 0 का 0। फिर 2 से लगाते हैं, 2 तिया 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः 12, 0 का 0, 2 एकम 2, 1 नहीं लगेगा, 0 बैठाते हैं, 2 अठी 16, 0 हो गया। फिर 2 से लगाते हैं, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 0। फिर 2 से लगा, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10। 3 से लगाते हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 15 तिया 45 हो गया ये। 3 से लगा, 3 पचे 15 और ये 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ठो है। ठीक है, यहाँ लगाते हैं हम 2 गुना 2 3 4 5 6 7 8 9 और है 3 है, 1 2 3 ठो, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 है 5। ठीक है, ये 5 है, यहाँ लिख दिया हमने। यहाँ पर 3 3 करके त्रिक बनाते हैं। ये त्रिक बन गया। अब इसमें जो सिंगल बच गया है वो 5 बच गया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि 69 1 20 में 5 का त्रिक नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। इसमें बनाने के लिए, त्रिक बनाने के लिए क्या ज़रूरत है? त्रिक बनाने के लिए 5 गुना 5 की कमी है। ठीक है, तो वह छोटी संख्या बोला गया, इसमें को छोटी संख्या, तो वह छोटी संख्या है 5 गुना 5 बराबर 25। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया था कि गुना करने पर, है ना, तो हम इसको गुना कर देंगे। 69 1 20 को 25 से गुना करने पर, ठीक है, तो 69 1 20 गुना 25, इसको पूरा गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा 1728 पर 3 जीरो। ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया था कि प्राप्त संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। आप इसका जो संख्या प्राप्त हुआ है इतना, इसका भी घनमूल निकालना है। तो ये निकालते हैं। तो 1728 पर 3 जीरो पर निकालते हैं। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 3 जीरो। 2 4 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 जीरो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 3 जीरो। 2 एकम 2 जी नहीं लगेगा, जीरो होगा। 2 8 16, 3 जीरो। 2 5 10, 2 4 8, 3 जीरो। 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 जीरो। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 जीरो। 2 6 12, 1 बच गया। 2 से 14, 2 5 10, जीरो। 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। 3 से लग जाए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। 3 3 9, 2 बचे। 3 7 21, 3 5 15। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। 5 से लग जाएगा ये। 5 दूनी 10, 5 5 25। ये हो गया। ये देखिए पूरा पूरा वर्गमूल घनमूल निकल चुका है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 है। 1 2 3 बार। 3 गुना 3 गुना 3। 5 भी है 3 बार। इसका त्रिक बनाते हैं। पूरा हो गया। एक इससे निकलेगा, एक इससे और एक इससे। 1 3 इससे निकलेगा और 1 5 इससे निकलेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 को 5 से निकलेगा। 24 बचे 120। ठीक है। एक आंसर तो हमारा छोटी संख्या 25 हो गया और एक संख्या 120 हो गया। ठीक है। यही हमारा दोनों आंसर हो गया। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं कि 26,244 को कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि संख्या पूर्णघन बन जाए। संख्या पूर्णघन बन जाए और प्राप्त संख्या का भागफल का भी घनमूल निकल जाए, ऐसा बोला गया है। तो आइए इसे हल करते हैं। इसे हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं। 26 2 44 का। दो एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 2 छक 12, 1 बच गया। 2 5 10, 1 बच गया। 2 छक 12, 2 एकम 2। 3 से लगाते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अठी 24, 2 बच गया। 3 7 21। 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 बच गया। 3 9 27। फिर 3 से लगाते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से लगाते हैं। 3 अठी 24, 3 एकम 3, 27 तिया 81, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इतना हो गया। अब यहाँ हम इसका त्रिक बनाते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 है 2 बार, 3 है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो है त्रिक बनेगा इसका।
इसका त्रिक बना है। अब इसमें जो है यहाँ पर जो है 2 गुना 2 और 3 गुना 3 का त्रिक नहीं है, त्रिक नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, से 2 गुना 2 और 3 गुना 3, 3 से 26, 2 44 भाग देने पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि 36 से इसको भाग लगाना है। इससे इसको भाग लगा दिया जाएगा तो आ जाएगा 729। 729 का देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर निकल गया है ना। इसमें त्रिक बन जा रहा है, यानी 3 गुना 3 यानी 9 आंसर हो गया इसका। यानी कि एक आंसर हो गया हमारा ये 36, एक आंसर 36 और एक आंसर 9। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखते हैं कि 6 नंबर है 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन बन जाए और प्राप्त पूर्ण घन का भी घनमूल निकल जाए। तो एक नंबर जो है तो 794 से बड़ी कौन हो सकता है। 794 से 794 से बड़ी पूर्ण घन कौन हो सकता है। 794 से बड़ी 1000 हो सकता है ना, 1000 हो सकता है। तो 794 में क्या जोड़ा जाएगा, तो 794 में जोड़ी जाने वाली संख्या कौन होगा। तो 1000 में हम क्या करेंगे 794 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा मेरा 206। तो वो संख्या हमारा 206 है ना। यानी तब प्राप्त क्या हुआ, हमको प्राप्त हुआ 206। ठीक है। 794 में तब क्या जोड़ दिया जाए, 206 जोड़ दिया जाए तब जाके हमारा 1000 हो जाएगा। यानी कि ये 206 है। एक आंसर हमारा क्या हो गया 206। और दूसरा जो है इसका है ना, अब प्राप्त संख्या का घनमूल बोला था कि प्राप्त पूर्ण घन का भी घनमूल निकालना है। तो प्राप्त संख्या क्या है 1000। यानी कि आंसर हो गया क्या इसका, एक हो गया 206 और एक हो गया 10। ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है। इसका 6 नंबर का 2 क्वेश्चन है। फिर दूसरा में बोला है कि 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए। इसमें जोड़ने के लिए कहा गया था है ना, जोड़ी जाए और इसमें घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए और प्राप्त संख्या का घनमूल भी निकल जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 794 में घटाई जाने वाली संख्या तो क्या हो जाएगा वो 794 में पहले जो हम जानते हैं कि 794 से जो है, यानी 794 से छोटी पूर्ण घन कौन है। 794 से छोटी पूर्ण घन
तो 729 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 729 जो है तो 794 में ही क्या घटाएंगे 729, तो कितना बच जाएगा मेरा 65। तो प्राप्त संख्या मेरा क्या हो गया 65। अब बोला है कि इसमें घटाई जाए, तो क्या घटाई जाए, तो 794 में हम 65 घटा देते हैं तो बच जाता है 729, ठीक है। 729 बच जाता है। अब 729 का भी हम घनमूल निकाल सकते हैं। 729 का तो जानते हैं 3 का गुणनखंड 6 बार होगा, तो हो जाएगा 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9, एक आंसर 9 हो गया, एक आंसर 65 हो गया आपका। क्लियर है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा समझाया गया वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। वीडियो में नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह से और भी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।